गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज हम लोग जनरल पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे कि जनरल पार्टनर क्या है। ठीक है, जनरल पार्टनर जो है द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज़ अनलिमिटेड। तो जो भी जितने भी जनरल पार्टनर हैं सारे मेंबर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, उस पार्टनर्स को हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। विच मीन्स इफ़ देयर असेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ, अगर उनकी जो असेट्स हैं उनके फर्म में वो इनफ नहीं हैं तो क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट बाय हैविंग क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी। तो जो भी क्रेडिटर है वो क्लेम कर सकता है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो जैसे कि हमारा इसका मतलब ये है कि जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें कि जब भी कभी जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें कि सब पर्सन की लायबिलिटी जो पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड पार्टनर्स में हम लोग ये देखते हैं कि अगर वो उनकी जो कंपनी में पार्टनरशिप उसमें असेट्स इनफ नहीं है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है बेटा, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी उनको क्या कर लेते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी को भी उनकी क्लेम कर लेते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी वो अपने हिरासत में ले सकते हैं। ईच पार्टनर ऑफ जनरल पार्टनरशिप हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द फर्म। हर कोई बेटा जो जनरल पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप हैं उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है फर्म में। इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप इज जनरल पार्टनरशिप फर्म। इंडिया में जो भी पार्टनरशिप फर्म चलती है वो जनरल पार्टनरशिप फर्म चलती है। ठीक है, अब सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्टेड वन पार्टनर इज़ लिमिटेड। एक पार्टनर्स को छोड़ के सबकी जो लायबिलिटी है वो क्या है बेटा, लिमिटेड है। अनलिमिटेड है। एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। उस पार्टनर को हम क्या कहते हैं, वो लिमिटेड पार्टनरशिप कहलाई जाती है। इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वर इंट्रोड्यूस। इंडिया में हमारी जो लिमिटेड पार्टनरशिप है वो कब इंट्रोड्यूस हुई बेटा, पार्टनरशिप एक्ट ऑन 2008। 2008 में हमारा पार्टनरशिप एक्ट बना और उसमें बेटा क्या हुआ कि हमें इंट्रोड्यूस कराया गया कि लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, तो पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होती है ऑल द पार्टनर एक्सेप्टेड वन पार्टनर इज़ लिमिटेड। ठीक है, एक पार्टनर की हमारी क्या रहती है, लिमिटेड हमारी लायबिलिटी है एक पार्टनर की। तो उस लिमिटेड पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं, जो लायबिलिटी है ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। ठीक है, वन पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ अदर पार्टनर कैन बी लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट द पार्टनरशिप फर्म। द पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी इज कॉल्ड, जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, वैसे तो सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड है, जिस पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है वो क्या कहलाए जाएंगे, स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। ठीक है, द स्पेशल पार्टनर इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और जो स्पेशल पार्टनर है उसको अलाउड नहीं किया जाएगा कि कोई भी मैनेजमेंट फर्म में कोई भी काम हो उसमें पार्टिसिपेट करें। स्पेशल पार्टनर्स को हैज़ टू राइट टू इंस्पेक्ट देयर अकाउंट। ठीक है, कोई भी राइट नहीं है, ठीक है, अकाउंट को राइट। ठीक है, द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉल हिज पार्टनरशिप। और स्पेशल पार्टनर्स को ये भी है कि कभी भी अपना विड्रॉल अकाउंट मेंटेन करने का राइट है किसको, स्पेशल पार्टनर को। और स्पेशल पार्टनर कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं बेटा क्या, पार्टनरशिप फर्म को, जब वो उनकी डिज़ायर हो, चाहे डेथ हो, चाहे इंसॉल्वेंसी हो, चाहे इनकैपेसिटी हो। स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द, स्पेशल पार्टनर जाने से कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो टू टाइप की हमारी पार्टनरशिप थी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कौन कौन सी, जनरल पार्टनरशिप और हमारी कौन सी थी बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप इंडिया में जो पार्टनरशिप होती है वो जनरल पार्टनरशिप फर्म ही होती है। ठीक है, जो भी पार्टनर है उसकी लायबिलिटी क्या होगी बेटा, अनलिमिटेड, और वो कहलाएगा जनरल पार्टनरशिप। जैसे कि हम लोगों ने देखा विच मीन्स द असेट्स, अगर हमारे फर्म में असेट्स इनफ नहीं हैं मतलब क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो क्रेडिटर मतलब उनके अकाउंट, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है।
तो हर पार्टनर इस जनरल पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया में हमारे जनरल पार्टनरशिप फॉर्म ही अप्लाई होता है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हम लोगों ने ये देखा कि हर पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है एक्सेप्टेड वन पार्टनर लायबिलिटीज एक्सटेंड टू द पार्टनरशिप फॉर्म इज नोन एज लिमिटेड पार्टनर। एक पार्टनर को छोड़ के इन लिमिटेड पार्टनरशिप हमारे यहाँ कब आया बेटा? 2008 में। और द लायबिलिटी एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी, ठीक है, लायबिलिटी जो हमारी लायबिलिटी जिसकी लिमिटेड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटेड पार्टनर। स्पेशल पार्टनर को अपने अकाउंट राइट है इंस्पेक्ट करने का अपने अकाउंट्स को, और ये अलाउ नहीं कर रहा जाते, पार्टिसिपेट नहीं होते इसका, इसलिए स्पेशल पार्टनर हैं और लिमिटेड पार्टनर हैं कि जो भी बेटा देखा जाए कि इनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, और ये पार्टिसिपेट नहीं करते हमारे मैनेजमेंट में, और जब भी इनका मन करे तो विड्रॉल कर सकते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को इनकी डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी होने से स्पेशल पार्टनर की कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस में। तो बेटा अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ पार्टनर्स। टाइप ऑफ पार्टनर में सबसे पहला हमारा है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर है बेटा हमारा? द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, द लायबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड। जो एक्टिव पार्टनर है वो पार्टिसिपेट भी करेगा और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, कंट्रीब्यूट भी करेगा कैपिटल, और शेयर भी उसका प्रॉफिट और लॉस में कंपनी में। तो 4 चीज़ें हैं बेटा, क्या क्या? सबसे पहला हमारा ये है कि वो हमारे एक्टिव पार्टनर है वो पार्टिसिपेट करेगा हमारे मैनेजमेंट में, बिल्कुल करेगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है और कंट्रीब्यूट भी करेगा कैपिटल, ठीक है, वो सब चीज़ में एक्टिव होगा और प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर भी लेगा कंपनी में। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक्टिव पार्टनर हमने उसको बोला। अब क्या है बेटा? स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर। सेकंड जो हमारा पार्टनर है वो स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर है। दिस पार्टनर हु डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। बस ये बेटा पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, पर दिस पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर। पर ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए तो भैया प्रॉफिट और शेयर भी लेगा, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, पर ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसको कहते हैं हम स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर। जो बेटा मैनेजमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करता और कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, शेयर प्रॉफिट सब कुछ लेता है, और क्या कहते हैं इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, उसको बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर क्या है? सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है वन हुज एसोसिएशन एंड रिलेशन ऑफ द फर्म नोन टू आउटसाइडर। ठीक है, जिसको हम सीक्रेट पार्टनर ही कंट्रीब्यूट कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है बेटा, ठीक है, मैनेजमेंट में भी एक्टिव रहता है और लायबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, सारे काम करता है, तब भी इसको सीक्रेट पार्टनर, क्योंकि ये आउटसाइडर से सीक्रेट रहता है, पब्लिक को नहीं पता होता कि हमारे यहाँ ये भी पार्टनर है, ठीक है, सीक्रेट रहता है, किससे? पब्लिक से, आउटसाइडर से ये सीक्रेट रहता है, इसको बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। पर हर चीज़ में हमारे कंट्रीब्यूट, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है, और शेयर भी उसको प्रॉफिट और लॉसेस के शेयर भी, और लायबिलिटी इसकी कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड। ठीक है, तो हमारे 3 पार्टनर हो गए, कौन कौन से? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। अब हम जो चौथा पढ़ेंगे वो हमारा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो पार्टनर है बेटा, वो पार्टनर, नॉमिनल के भी 2 टाइप्स हैं। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। नॉमिनल मीन्स जैसे किसी कंपनी का नाम बहुत उठा हुआ है तो हम उसका नेम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी ने फ्रेंड ने कह दिया कि अपना अच्छा बिजनेस चलाना है तो मेरा नाम यूज़ कर लो, ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड्स का हमने नाम ले लिया तो हमारा बिज़नेस एक अच्छी ब्रांड है, एक अच्छा फ्रेंचाइजी है, तो उसके नाम से ही हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो वो पार्टनर, द नॉमिनल पार्टनर नॉट अ रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, वो पार्टनर रियल नहीं होता। दिस पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, कोई भी कैपिटल का योगदान नहीं देता। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी,
लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं है उसकी। डू नॉट गेट एनी शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, कोई भी शेयर नहीं हो रहे प्रॉफिट और लॉस उसका। द नॉमिनल पार्टनर ऑल्सो लेड टू द नेम रेपुटेशन फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द फर्म, बस उसका नेम चल रहा है और रेपुटेशन चल रही है, उसकी बेनिफिट मिल रहा है जिससे कि हमारी फर्म को। ही इज़ लायबल टू आउटसाइडर, ही इज़ लायबल टू आउटसाइडर, बट बेटा जो उसकी लायबिलिटी है वो हमारी क्या होगी, हमारी जो उसकी लायबिलिटी है वो, जैसे एग्जांपल ले लो कि द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेट्स टू द नेम एंड रेपुटेशन से, डू नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, डू नॉट हैव टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। The nominal partners only let the name and reputation and benefit, ठीक है। and he is liable to outsider from the debt which is outsider have given to the firm believe to the partner of that firm, ठीक है। तो टू टाइप के हमारे क्या चीज़ हैं बेटा, टू टाइप के हमारे नॉमिनल पार्टनर हैं। नॉमिनल पार्टनर बाय आइसोटोप, लायबिलिटी तो सबकी बेटा अनलिमिटेड है, पर जो नॉमिनल पार्टनर है वो लायबल फ्रॉम द डेप्ट विच पार्टनरशिप फर्म एक्वायरिंग द यूजिंग द नेम, वो इसलिए लायबल पे करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप फर्म उनका नेम यूज़ कर रही है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए उनकी लायबिलिटी है तो अनलिमिटेड है। क्यों अनलिमिटेड लायबिलिटी हर पार्टनरशिप में होती है बेटा, हर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है। क्यों, क्योंकि हमारी जो इंडिया में चलता है जनरल पार्टनरशिप, और जनरल पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। नॉमिनल पार्टनर बाय आइसोटोप्स, नॉमिनल पार्टनर आइसोटोप्स का मतलब क्या है, द पर्सन हु एक्सेप्टेड दैट द पार्टनर, एक पर्सन है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स एंड कंडक्ट इज़ नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय आइसोटोप। जैसे कि हम 3 लोग हैं, 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में एक मैनेजर और है, तो वो मैनेजर ही इज़ लायबल टू डेप्ट एंड विच इज़ अ फर्म गेट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, वो लायबल करेगा, उसकी लायबिलिटी क्या है बेटा, अनलिमिटेड है। क्यों, क्योंकि वो लायबल जो डेप्ट होगा क्योंकि उसकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग। फ्रॉम एग्जांपल, इफ़ मिस्टर एक्स इज़ एक्टिव पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ अप्लाई टू द लोन ऑफ मिस्टर ए who is not a partner requested to the financier to give the loan of the firm is also partner to firm, Mr. A will to the consider the nominal partner by isotopes. If the partnership firm fail to pay back the loan, the financier can claim the loan from Mr. A. जैसे हमारे 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और एक मैनेजर बैठा है, तो मैनेजर भी उस टाइम हमारा पार्टनर ही कहलाएगा कि हमें एक फील, वो खुद अपने आप को भी पार्टनर मान रहा है, तो हमारी अगर हम क्या कहते हैं वो मैनेजर बैठा है तो वो भी लायबल करेगा। अगर कोई भी डेप्ट हो जाता है तो वो भी इस बात को, वो भी इस चीज़ को मतलब पे आउट करेगा, ठीक है। तो नॉमिनल पार्टनर बाय आइसोटोप्स, ठीक है, वो भी एक तरीके से उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लायबल करेगा, लायबल टू पे द डेप्ट, ठीक है। फिर है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये भी उसी के जैसा है पर इसमें कुछ अलग है। द पार्टनर हु डज़ नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वो खुद को कह नहीं रहा कि मैं पार्टनर हूँ इन द फर्म, बट हु डज़ नॉट ऑब्जेक्ट विद द अदर कॉल हिम अ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, पर उसको और कोई पार्टनर कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन ही कॉल्ड द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। मिस्टर ए apply from the loan and saying to the Mr. X apply from a loan saying to Mr. A is the partner of the Mr. A shows no objection of the statement of Mr. X, then A will be called a nominal partner by holding out. वो अपने आप को पार्टनर कहने से भी इनकार कर सकता है। जैसे कि हम नॉमिनल पार्टनर ले रहे हैं, ना तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, ना वो अपने आप को, हम उसका नाम चला रहे हैं, तो वो अपने आप को कह सकता है कि मैं होल्डिंग आउट, वो हट सकता है कि अपना नाम हटा सकता है कि ही विल लायबल टू पे बैक टू द डेप्ट एंड विच कंपनी गॉट बाय यूजिंग हिज नेम, ठीक है। जो उसका नाम यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्या कह सकता है, जो भी उसका नाम यूज़ कर रहा है, जो भी पार्टनरशिप हम उसकी नाम यूज़ कर रही है, तो उसको कह सकता है कि वो होल्डिंग आउट हो सकता है, मतलब उसे निकल के आ सकता है, ठीक है।
तो बेटा हमने कितने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स पढ़ लिए? पहला जो हमारे थे 5 पार्टनर के बारे में पढ़ लिया हमने, 4 पार्टनरशिप के बारे में, कैसे कैसे पार्टनर होते हैं, और नॉमिनल पार्टनर को 2 पार्ट में डिवाइड कराया गया है। सबसे पहला हमारा एक्टिव पार्टनर, जो कि हमारा पार्टिसिपेशन देता है, सब कुछ करता है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा पार्टनर है वो हमारा स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर है, ठीक है, जो कि हमारे पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है, बस सीक्रेटली काम करता है, किसमें? मैनेजमेंट में। नॉमिनल पार्टनर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, बस उसका नाम चलता है। नॉमिनल पार्टनर बाय आइसोटोप्स हमने पढ़ा, तो आइसोटोपल्स मतलब है कि वो खुद अपने आप को पार्टनर मानता है, ठीक है, वो एक्सेप्ट टू द पार्टनर, वो खुद अपने आप को पार्टनर मानता है और कंपनी उसके अकॉर्डिंग चलती है, कंपनी उसके नेम से चलती है, तो रेपुटेशन वगैरह जितना भी कुछ है उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वो लायबल टू पे द डेप्ट, उसकी भी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। होल्डिंग आउट, वो क्या कहते हैं, ये भी उनका होल्डिंग आउट में ये है कि वो अपने आप को इनकार कर सकता है कि मतलब जो कंपनी उसका नाम यूज़ कर रही है, तो वो कह सकता है द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वो पार्टनर अपने आप को पार्टनर नहीं कहलाता, कि मतलब मैं कोई पार्टनर नहीं हूँ, एंड कॉल हिमसेल्फ टू द पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है, तब भी उसको पार्टनरशिप वो फर्म में कहलाया जाता है। होल्डिंग आउट मतलब वो निकल सकता है कि मेरा क्या कहते हैं नाम चलाया जा रहा है, पर वो लायबल होगा क्या? डेप्ट पे करने के लिए, ठीक है बेटा। तो 4 पार्टनर्स हो गए आपके नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। तो माइनर पार्टनर हम कल पढ़ेंगे। अब हम इसकी टेबल देखते हैं बेटा, जो कि हमने देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, और किसने कैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, कौन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करा है, किसने हमारा शेयर इन प्रॉफिट और लॉस में, और हमारी क्या क्या इनकी लायबिलिटीज़ है, किसकी कितनी लायबिलिटीज़ है, ठीक है बेटा। तो हम वो देखते हैं, ठीक है, कि हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूट सबसे पहले जो आया वो आया हमारा, जो भी पार्टनर की बात होती है, सबसे पहला जो हमारा पार्टनर है वो है हमारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, कंट्रीब्यूट कैपिटल। एक्टिव पार्टनर में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इन अ मैनेजमेंट। एक्टिव पार्टनर ने गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस, और लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड, ठीक है बेटा। पहला पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। दूसरा जो है हमारा स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर। स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करी कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर में स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेगा मैनेजमेंट में। कौन? हमारा स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर। शेयर इन प्रॉफिट और लॉस देगा? नहीं देगा बिल्कुल भी बेटा शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। हमारी लायबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी उसकी लायबिलिटी। सीक्रेट पार्टनर, जो भी पार्टनर है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करेगा हमारी कैपिटल। कैपिटल जब भी फॉर्म में आएगा तो सीक्रेट पार्टनर कैपिटल लगाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, सीक्रेटली पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में। कौन बेटा? हमारा कौन? सीक्रेट पार्टनर। शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस, गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस भी लेगा। जब भैया मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रॉफिट एंड शेयर लेगा। जो लायबिलिटी है सीक्रेट पार्टनर की वो भी अनलिमिटेड है। अब आई बेटा बात हमारे नॉमिनल पार्टनर की। नॉमिनल पार्टनर कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता। कहीं भी मैकडी की फ्रेंचाइजी खुल रही है तो होना कि मालिक आकर सब जगह कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, उसके नाम पे चल रही है। पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा मैनेजमेंट पे, ठीक है बेटा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। और डज नॉट गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉसेस, बट लायबल टू डेप्ट। अब डेप्ट पे करने के लिए लायबल होगा। पार्टनरशिप फॉर्म एक्वायरिंग द यूजिंग देयर नेम, उसका पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एक्वायर कर रही है उसका नेम को। अब बेटा 2 टाइप्स हैं हमारे, पार्टनरशिप बाय आइसोटोपल्स एंड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट।
पार्टनरशिप बाय आइसोटोप्स में जो लायबिलिटी है हमारी, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो भी नहीं कुछ होगी, कैपिटल कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा, ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, शेयर भी नहीं लेगा। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो शेयर प्रॉफिट कैसे ले लेगा, और ये लायबल होगा क्योंकि उसका नेम यूज़ हो रहा है। बस इसमें इतना अंतर है कि वो खुद को ये मानता है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, पर होल्डिंग आउट में वो खुद को नहीं मानता कि मैं पार्टनर हूँ, पर उसका नाम यूज़ हो रहा है, तो वो क्या होगा, उससे एक तरीके से डज़ नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करी है, ठीक है, और कैपिटल और पार्टिसिपेट भी नहीं किया है मैनेजमेंट में, और शेयर भी नहीं दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, पर लायबिलिटी के लिए पे करने के लिए वो, क्योंकि उसका नेम यूज़ हो रहा है कंपनी। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक हमारा पार्टनरशिप का क्या क्या हो चुका है, पार्टनरशिप को फिर से हम रिवाइज़ करते हैं। पार्टनरशिप में क्या क्या देखा हम लोगों ने? पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी कि पार्टनरशिप हमारा क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है टू और मोर पर्सन का हु आर एग्री टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट और बिजनेस कैरिड बाय ऑल एंड एवरी एक्टिंग, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट कब? 1932 में, ठीक है बेटा। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फीचर्स पढ़े थे, मैरिट्स पढ़े थे, डीमेरिट्स पढ़े थे, और टाइप ऑफ द पार्टनरशिप पढ़ा हमने, किन किन टाइप्स के पार्टनरशिप्स होते हैं, किन किन टाइप के पार्टनरशिप एट अ विल, जो विल के बारे में टाइम पीरियड अकॉर्डिंग देखा गया है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? जो कि बेटा जो अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपने जब भी उनके डिज़ायर करे वो नोटिस देते हैं बंद करने के, डिसोल्यूशन करने के लिए। फिक्स पार्टनरशिप क्या होता है? एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। पर्टिकुलर पार्टनर जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर। लायबिलिटी के बेस्ड कौन कौन से पार्टनर हैं हमारे? जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और टाइप्स कितने थे बेटा हमारे? टाइप्स हमारे कितने थे? टाइप्स हमारे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्ट के 2 टाइप्स थे, नॉमिनल पार्टनर बाय आइसोटोप्स एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। कल की क्लास में बेटा हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, या अपने आज आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाले हैं उसका रिवीजन करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, माइनर पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे कि माइनर पार्टनर क्या है, ठीक है। माइनर पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे, माइनर पार्टनर कैसे एडमिटेड होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, और माइनर पार्टनर कौन है, वो डज़ नॉट कंट्रीब्यूट भी नहीं करता कैपिटल और अलाउड भी नहीं है उसको पार्टिसिपेट करने, तब भी वो मेंबर है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। माइनर पार्टनर के बाद फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे पार्टनरशिप की। फिर हमारा पार्टनरशिप टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है बेटा। कंप्लीट होने के बाद हमारा जो दूसरी चीज़ है वो स्टार्ट होगा हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर विद अदर कॉमन पर्पसेस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।